उत्तर प्रदेश समेत 5 राज्यों में चुनाव की घोषणा के बाद से ही एक सीनियर आईपीएस लोगों की चर्चा में है। ये अफसर कोई और नहीं, कानपुर के पहले कमिश्नर ऑफ पुलिस असीम अरुण हैं। चुनाव आयोग ने जैसी ही तारीखों का ऐलान किया, कुछ देर बाद असीम ने फेसबुक पर वीआरएस लेकर राजनीति में उतरने की घोषणा से हर किसी को हैरान कर दिया। हालांकि उन्होंने सोशल मीडिया पोस्ट में चुनाव लड़ने और किसी सीट का साफ इशारा तो नहीं किया, मगर उनके कन्नौज सदर सीट से भाजपा के टिकट पर मैदान में उतरने के कयास लगाए जा रहे हैं। कन्नौज में सपा की मजबूत पकड़ है। हाल ही में यहाँ के बड़े इत्र कारोबारियों पर छापे के बाद से शहर चर्चा के केंद्र में बना हुआ है। छापेमारी के बाद अखिलेश यादव ने यहां एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और छापेमारी को बदले की कार्यवाही के रूप में समूचे कन्नौज के सम्मान से जोड़ने का प्रयास किया था। असीम के आने के बाद यहां अखिलेश की योजनाओं पर पानी फिर सकता है। 1994 बैच के आईपीएस मूलतः कन्नौज के ही हैं। उनके पिता राम अरुण भी पुलिस अफसर थे और 2 बार यूपी में डीजीपी के पद पर रह चुके हैं, जबकि मां शशि अरुण जानी मानी लेखिका थीं। असीम ने जिस पत्र के जरिए पुलिस सेवा से संन्यास की घोषणा की, उसमें भविष्य की उनकी राजनीतिक योजनाओं की साफ झलक दिखती है। उन्होंने बताया कि सीएम योगी के निर्देश पर राजनीति में सेवा कार्य के लिए उतर रहे हैं। असीम अरुण की भाजपा में एंट्री एक पढ़े लिखे दलित नेता के तौर पर हो रही है। वे बुंदेलखंड और चंबल रीजन में दलितों को लुभाने में कामयाब हो सकते हैं। कन्नौज से चुनाव लड़ने की चर्चा तो इसी बात की ओर इशारा करती है। भाजपा नए दलित चेहरे के जरिए यूपी के सीमावर्ती इलाकों में दलितों को एक बड़ा संदेश देने की कोशिश में है। चंबल रीजन में जंगली मंगली वाल्मीकि और जीता चमार स्वतंत्रता सेनानी थे, मगर स्वतंत्रता संग्राम में उनके योगदान को भुला दिया गया है। किसी पार्टी, यहाँ तक कि बसपा ने भी इसकी सुध नहीं ली। प्राप्त जानकारियों से ये पता चला है कि इस क्षेत्र में भाजपा भूले बिसरे दलित सेनानियों को भुनाने का प्रयास करेगी। हो सकता है कि ये सब पूर्व आईपीएस अफसर के जरिए ही कराने की योजना हो। इससे यूपी के शेष इलाकों में भी असीम को भाजपा के व्यापक दलित हिंदू नेता के रूप में स्थापित करने में मदद मिलेगी। ये मान लेना चाहिए कि रामनाथ कोविंद को राष्ट्रपति बनाए जाने के बाद असीम को भाजपा बड़ी योजना के तहत राजनीति में लॉन्च करने जा रही है। असीम की लॉन्चिंग सपा के साथ साथ बसपा के लिए भी परेशानी का सबब बन सकती है। हालांकि असीम कितना प्रभावी होंगे ये देखने वाली बात होगी, मगर उन्होंने जो सार्वजनिक जानकारी साझा की है उसमें ये तो साफ हो गया है कि एक दलित नेता की हैसियत से भाजपा के लिए काम करेंगे। उन्होंने फेसबुक पोस्ट में सीधे सीधे अपनी जाति और योजनाओं का उल्लेख तो नहीं किया, मगर तमाम बातों के साथ लिखा, आईपीएस की नौकरी और अब ये सम्मान सब बाबा साहब अम्बेडकर द्वारा अवसर की समानता के लिए रचित व्यवस्था के कारण संभव है। मैं उनके उच्च आदर्शों का अनुसरण करते हुए अनुसूचित जाति और जनजाति एवं सभी वर्गों के भाइयों और बहनों के सम्मान, सुरक्षा, उत्थान के लिए काम करूंगा। मैं समझता हूं कि ये सम्मान मुझे मेरे पिताजी स्वर्गीय श्री राम अरुण जी एवं माता स्वर्गीय शशि अरुण जी के पुण्य कर्मों के कारण मिल रहा है। ध्रुवीकरण की राजनीति के दौर में व्यापक हिंदू एकता के सिद्धांत में असीम का चेहरा पूरी तरह से फिट बैठता है। यूपी भाजपा ने पिछड़ी जातियों का एक बड़ा तबका अपने साथ जोड़ने में कामयाबी पाई है, लेकिन अभी तक दलित समुदाय के मतदाताओं में बड़ी सेंधमारी करने में कामयाबी नहीं मिली है। इसका असीम एक बढ़िया जरिया बन सकते हैं। सोशल मीडिया पर उनकी बहादुरी के जो किस्से साझा किए जा रहे हैं, उनमें सबसे ज़्यादा इसी बात का उल्लेख भी किया जा रहा है कैसे असीम के नेतृत्व में आतंकी सैफुल्ला को मारा गया था। सैफुल्ला आईएसआईएस का एक आतंकी था। असीम को देश की पहली जिला स्तरीय स्वाट गठित करने के लिए जाना जाता है। इन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की सुरक्षा दस्ते और सीबीआई के लिए भी काम किया। यूपी डायल 112 के हेड भी रह चुके हैं असीम अरुण।
हालांकि सोशल मीडिया पर एक वर्ग असीम अरुण पर सवाल भी उठा रहा है। असीम के राजनीतिक झुकाव की वजह से लोगों ने एक ईमानदार अफसर के रूप में उनकी निष्पक्षता पर तंज कसा है। ये कहा जा रहा है कि पुलिस अफसर के रूप में उन्होंने पार्टी वर्कर की तरह कार्य किया और अब इसी के फलस्वरूप राजनीति में उनकी लॉन्चिंग की जा रही है।